हाँ हाँ, मतलब टोटल तीन ही है हमारे यहाँ जो विजेता रहा हो, या कोई ऐसा काम, कोई महान शासक क्यों कहलाता है? महानता के देखिए, इतिहास में कोई भी शासक महान तभी कहलाता है जब उसने कुछ ऐसा किया हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी हो या शिक्षा देता हो। सर्वधर्म समभाव अगर सभी को साथ लेकर चलना धार्मिक रूप से, तो ये धर्म ही था जो आज भी क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? सार्वभौमिक। अतीत में भी उपयोगी था, वर्तमान में उपयोगी है, और ये भविष्य के लिए अशोक की धर्म की बातें उपयोगी है, इसलिए महान कहा जाता है। तो अशोक की महानता का कारण क्या है? उसका धर्म। अब प्रश्न ये उठ जाता है, धर्म है क्या? अब युग के भी महानता कारण अगर धर्म है उसके, तो धर्म है क्या? हाँ, व्हाट इज धर्म? तो फिर आप क्या कहेंगे? आचार संहिता है एक तरह हाँ, अब धर्म के स्वरूप के बारे में अलग अलग डिस्प्यूट है, लेकिन अशोक ने स्वयं अपने शिलालेख में कहा। किसने? दूसरे स्तंभलेख में। दूसरे स्तंभलेख में प्रश्न उठा, खुद ही प्रश्न उठाता है कि धर्म क्या है? अब इसका उत्तर वो दूसरे और सातवें अभिलेख में स्वतः रहता है, स्तंभलेख में। दूसरे और सातवें स्तंभलेख में अशोक स्वयं उत्तर देता है। और वो उत्तर क्या है? उत्तर ये है, अपासिन में, बोलिए मेरे साथ साथ, अपासिन में बहुकयाने सचे सोचे दया दाने सचे सोचे माधवे और माधवे साधवे माधवे साधवी अपासिन में बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। अब इससे पता चल रहा है कि क्या कहता है, खुद ही कहता है कि धर्म क्या है, उत्तर भी देता है कि धर्म क्या है। अपासिन में मतलब क्या होता है बताइए? पापहीनता, पाप ना हो, कोई भी पाप ना करे। बहुकयाने मतलब कल्याण, बहुत लोगों का, सभी का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण हो। तो हमारे यहाँ भी तो यही कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यम्। तो ये बहुकयान मतलब सभी का कल्याण। दया और दान, अगर हम देखें मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए तो ये भी है। दया, दान, सच्चे मतलब क्या होता है? सत्य बोलना चाहिए हमेशा। सोचे मतलब पवित्रता होनी चाहिए, इन्हें कि नहाते ही ना कभी जीवन में। हाँ, वो लोग नहीं भी नहीं करते ठंडी में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब पवित्रता भी होनी चाहिए। माधवी मतलब मृदुता होनी चाहिए, मृदुता। कैसे रहे? किसने कहा है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको और उनको शीतल करे। कबीरदास वाणी से जो झगड़े होते हैं, कहीं आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके उठ जाइए, नहीं उठूंगा, आप भी उसी में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ धर्म में ही कहा गया कि मतलब मीठा बोलने में क्या जाता है? कोई पैसा तो लगता नहीं आपका। किसी से हो सकता है अगर आप प्रेम से बोले तो जगह छोड़ी कि भैया मुझे ही बैठना है, थोड़ा सा कष्ट करिए, तो बैठ जाएगा। आप हटो, कोई हटेगा और वो नाराज हो जाएगा। तो मतलब आपका व्यवहार क्या, वचन मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। साधे मतलब सज्जनता होनी चाहिए, साधुता मतलब सज्जनता।
सीधे हो, आप सज्जन हो, दुर्जन की तरह न रहे। तो ये अब इसको देखने के बाद क्या, अब देखिए अब इसके स्वरूप के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। जैसे फ्लीट है, धम्म के स्वरूप के बारे में फ्लीट कहते हैं कि ये राजधर्म है। अशोक ने जिस धम्म का प्रतिपादन किया वो क्या है, राजधर्म है। फिर सेनाट ने कहा कि ये कुछ नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म की नकल है, या बौद्ध धर्म का चित्रण अशोक का। ठीक, राधा कुमुद मुखर्जी यानी आर.के. मुखर्जी, इन्होंने क्या कहा, सभी धर्मों की साझा संपत्ति है। रोमिला थापर जो कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने पूरे मौर्य साम्राज्य की पुस्तक लिखी है, बहुत मोटी पुस्तक, मतलब उनका अध्ययन ही मौर्य साम्राज्य में स्पेशली है। तो रोमिला थापर कहती हैं कि वास्तव में धर्म कुछ नहीं है, धर्म क्या है, अशोक का अपना निजी खोज है जो उसने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाया था। धर्म क्या है, रोमिला थापर क्या कहती हैं धर्म के बारे में, कि धम्म जो है अशोक की निजी परिकल्पना है। जो प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के लाई गई थी। एक है डी.आर. भंडारकर, कौन है, डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। ये कहते हैं देखिए उस समय समाज में बौद्ध धर्म के दो रूप प्रचलित थे। एक तो होता है जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए होता है, गृहस्थों के लिए, उसको कहते हैं भिक्षु और उपासक। उपासक मतलब जो गृहस्थों के लिए होता है। तो चूंकि अशोक भी गृहस्थ था, उसने बौद्ध धर्म के उपासक स्वरूप को उसने अपनाया। ठीक, अब भंडारकर कहते हैं देखिए अशोक ने धर्म में जिन बातों का उल्लेख किया है वो दीघ निकाय के सिंगारोवाद सूत्र में सेम है। इसमें दीघ निकाय इस टॉपिक में हम जो धम्म के बारे में धम्म के तत्व बताए गए हैं वो इसमें मिलते हैं। डी.आर. भंडारकर। ठीक, अब एक मिनट आप रुक जाइए, ये तो स्वरूप हमने डिस्कस किया। अब अशोक ने कुछ, ये तो सकारात्मक पक्ष हो गए कि ये सभी का कल्याण, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, और कुछ सकारात्मक पक्ष और भी उसने कहा है। जैसे तीसरे शिलालेख में अशोक ने तीसरे शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह को भी धर्म का अंग माना है। इसको तो जैन में भी है ज्यादा संग्रह की वजह। इसके अलावा और विधायी पक्ष हैं, जैसे अशोक ने तीसरे स्तंभलेख में कहा है आत्म परीक्षण करना चाहिए, मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, मन पे, वचन पे, कर्म पे भी नियंत्रण होना चाहिए। अपना निरंतर आप आत्म परीक्षण कीजिए। इसमें कैसा है,
तीसरे स्तंभ लेख में। और उस आत्म परीक्षण को एक टर्म दिया गया है, निज्झति। तीसरे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, मन पे, मन और वचन पे, कर्म पे नियंत्रण होना चाहिए। और इसके लिए आपको निरंतर क्या करना है? आत्म परीक्षण। और इस आत्म परीक्षण को क्या कहा जाता है? निज्झति। ठीक है, कर्म प्राकृत में किया गया निज्झति, आत्म परीक्षण। फिर तीसरे स्तंभ लेख में कुछ दुर्गुणों की चर्चा करता है, यानी धम्म के नकारात्मक पक्ष की चर्चा करता है तीसरे स्तंभ लेख में। तीसरे स्तंभ लेख में ही अशोक धम्म के अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की चर्चा करता है, नकारात्मक पक्ष। और इन दुर्गुणों को कहता है आसीनो, पाप। आसीनो, इस आसीनो का मतलब क्या होता है? पाप। और ये पाप कौन कौन से हैं? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड। क्रोध करा कारण क्रोध नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, हम ईर्ष्या करते हैं कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे अरविंद बोलता है हमेशा क्लास में, इन्हें बड़का ज्ञानी है कि नहीं? मन में हो जाता है ना, बच्चों में आपस में होता है। तो कहते हैं ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी जगह है, आपको किसने रोका है? आप भी करो। आप उनसे और आगे रहेंगे मेहनत करिए। अगर वो 4 घंटा पढ़े तो आप 6 पढ़िए, वो 8 पढ़े तो आप 10 पढ़िए। 24 घंटे तो ईश्वर ने जितने लोग बैठे हैं सबको दिए, हमको भी, आपको भी, सबको। उस 24 घंटे में कौन कितना बढ़िया टाइम का मैनेजमेंट करता है वही सफल होता है। क्रोध, ईर्ष्या और घमंड, निष्ठुरता, ये सब क्या है? ये पाप है। अशोक कहता है ये सब आशीनो है, पाप, इससे बचना चाहिए, नहीं तो आप धर्म के वास्तविक पक्ष को नहीं जान पाएंगे। जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? अपा सिंह गोकयानी दया दानी सचे सोचे माधवी साधवी चाहिए। ठीक है, अब मेष में क्या क्या पूछा है? कई बार पूछा है कि क्या अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म की नकल कह सकते हैं या नहीं? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि धम्म क्या है? संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूप है। और धर्म को स्वयं अशोक ने ही अपने द्वितीय स्तंभ लेख में उसके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए बताया है। देखिए, अपसिंह में बहु कयानी, पापहीनता, ये अल्प संग्रह, माता पिता। देखिए, धर्म के विधायी पक्ष और हैं, जैसे ये तो है। इसके अलावा क्या कहता है अशोक? कुछ और बातें गिनाता है। माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, पशु बलि वगैरह पे भी रोक की बात शायद। हाँ, ब्राह्मणों श्रमणों का सम्मान करें। गुरुजनों का, कहता है जो दास बने उनके प्रति आपका व्यवहार दासों की बात नहीं, पिता पुत्र की बात होना चाहिए। अपने से ऊपर वाले के ऊपर तो सभी का व्यवहार अच्छा होता है। आपके वास्तविक व्यवहार की पहचान तब होती है अपने नीचे वाले से भी अच्छा करना। तो सकारात्मक पक्ष धर्म के माता पिता का सम्मान, ब्राह्मणों गुरुजनों का आदर। तो ये अब इन पक्षों देखने के बाद क्या कहेंगे आप? कैसे बौद्ध धर्म की नकल कहेंगे? क्या धर्म को, इन पक्षों को देखने के बाद क्या इसे बौद्ध धर्म की नकल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस धम्म की अशोक चर्चा करता है उसमें ना तो 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म की ये अनिवार्य है ना सिद्धांत, इसका उल्लेख नहीं है। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। क्या मोक्ष की चर्चा अशोक करता है? नहीं। यही तो 3 मुख्य सिद्धांत है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। न 4 आर्य सत्य है, न अष्टांगिक मार्ग निर्माण। ठीक, तो पहले
उत्तर लिखना है। धम्म की परिभाषा बताते हैं कि इन पक्षों को देखने के बाद हम इसे क्या कह सकते हैं। धम्म क्या है अशोक का? एक प्रकार का मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है। हमें क्या करना चाहिए एक मानव होने के नाते दूसरे मानव के प्रति, ये कर्तव्य बताए गए हैं। एक तरह से सामाजिक धम्म क्या है, आप क्या कहेंगे? एक सामाजिक आचार संहिता है। संहिता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का घोषणा पत्र है। एक तरह से सॉफ्ट पावर पॉलिसी भी है अशोक की, क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। अगर हम मौर्यों का साम्राज्य देखें, अगर हम मौर्य साम्राज्य की कल्पना करें, मौर्यों का साम्राज्य कहाँ था? कश्मीर, उत्तर में कश्मीर तक था, दक्षिण में आपका कर्नाटक, सुदूर दक्षिण नहीं था। यानी जो तमिल प्रदेश था जिसमें चेल चोर पांड्य आते थे, वो उसकी सीमा में नहीं था। लेकिन उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल तक कह सकते हैं। कश्मीर, कर्नाटक, सौराष्ट्र, बंगाल, ठीक है। और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो अफगानिस्तान भी, उत्तर पश्चिम में अगर हम जाएं तो अफगानिस्तान तक, ठीक। अब इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण दो ही तरीके से हो सकता है, या तो सेना या तो कोई नीति लाई जाए। तो सेना द्वारा तो संभव नहीं है इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो अशोक ने क्या तरीका अपनाया? एक नया आविष्कार किया, धम्म, कि प्रजा को हम इन चारों सभी क्षेत्रों को एकजुट जोड़े, किस आधार पे? धम्म के आधार पर। एक तरह से नैतिक नियमों को उसने एक अपने शिलालेखों में नैतिक नियम प्रस्तुत किए कि हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, ठीक। तो धम्म क्या है? एक प्रकार की सामाजिक आचार संहिता है, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है। और जहां तक बौद्ध धर्म की नकल है, तो बौद्ध धर्म भी कोई धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कोई धर्म नहीं थे, बल्कि ये ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था। यही कारण है कि धम्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट दिखलाई पड़ते हैं। भाई सत्य, अहिंसा, दया, पशु हत्या ना करिए, अहिंसा की बातें तो बौद्ध और जैन में भी थी। तो बौद्ध जैन भी एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था, कोई धर्म नहीं था। धर्म न कहकर उसे सामाजिक, यही कारण है कि धम्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे पशु हत्या पर रोक, अहिंसा की बात, सत्य बोलना, अल्प संग्रह, कुछ चीजें मिलती हैं बौद्ध जैन से। इसका मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म की नकल था, ठीक। आप इन बिंदुओं भी कह सकते हैं कि ना तो चार आ सकते हैं, ना अष्टांगिक मार्ग मिलना। कि मैं इससे पूछा गया क्वेश्चन कि धम्म का स्वरूप बताइए, क्या इसे बौद्ध धर्म की नकल कह सकते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कहना नहीं कह सकते हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म क्या था? एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था। तो यही कारण था कि कुछ अच्छे जो उसके अच्छे तत्व हैं वो अशोक के धम्म में दिखलाई पड़ते हैं, ठीक, क्लियर? तो ये आपका हो गया धम्म। अब तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, अगर कोई आपसे पूछे धम्म क्या है तो आप बता सकते हैं, सारे पक्ष आपके इसमें हुए। हाँ, अब एक चीज और है कि धम्म का स्वरूप जटिल था, सारे लोग उसको समझ नहीं सकते थे। यही कारण था कि अशोक की मृत्यु के बाद 85 साल में मौर्य साम्राज्य, 50 आने वाले 50 वर्षों में ही मौर्य साम्राज्य धाराशायी। लेकिन उसके लिए क्या धम्म उत्तरदायी था? क्या अशोक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं? कुछ सीमा तक, क्योंकि अशोक ने धम्म के अंतर्गत बहुत ज्यादा लोक निर्माण कराया और विजय अब सीमित हो गई, युद्ध की जगह शांति आएगी। हाँ, तो रुक जाएगा विस्तार से। नहीं, साम्राज्य विस्तार तो ठीक है, लेकिन साथ साथ हाँ राजकोष व्यय बढ़ा, उसकी अपेक्षा आय नहीं थी, सेना बहुत बड़ी थी, जब तक आक्रमण होते रहे तो धन मिलता रहा। और सेना बहुत बड़ी थी, 6 लाख की सेना, 6 लाख ना भी रहा हो 2 लाख मान लीजिए, तो उनको वेतन देना, अधिकारी बहुत ज्यादा थे, 27 अध्यक्ष, 18 तीर्थ, इन सबको वेतन देना मामूली बात नहीं। तो धीरे धीरे
राजकोषीय स्थिति बिगड़ती गई, ठीक है। और उसका प्रभाव ये हुआ कि पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना हो गई, ठीक। 184 तक आते आते मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो वो तो हमें एक डिबेट है कि पतन के क्या कारण थे। कई लोग कहेंगे ब्राह्मण विरोधी नीति, धर्म का पालन करने से, पशुबल पर रोक लगाने से ब्राह्मणों का व्यवसाय ही चौपट हो गया, क्योंकि यज्ञ उनकी आय का मुख्य साधन था। यही कारण था कि ब्राह्मण पुष्यमित्र के विद्रोह को और अंत हो गया। तो लेकिन ये क्या है, ब्राह्मण विरोधी था नहीं, अपने धर्म में कहता है ब्राह्मणों सम्मान करिए। और खुद पुष्यमित्र जैसे ब्राह्मण को मुख्य प्रधान, उसको मुख्य सेनापति बनाना, खुद ही बताता है कि भेदभाव नहीं था ब्राह्मणों से। तो ये सतही कारण है जो कुछ इतिहासकार कहते हैं। अब एक है हेमचंद राय चौधरी, वो कहते हैं शांति और अहिंसा की नीति ने गतिशीलता ही समाप्त कर दी सेना की और खत्म हो गया। लेकिन कहाँ तक शांतिपूर्ण? अशोक क्या सेना नष्ट कर दिया अपनी? 6 लाख लोगों को कह दिया कि बौद्ध धर्म का प्रचार करिए? नहीं कहा। तेरावी शिलालेख में कहता है आर्टिकल को कि ये मत भूलो कि मैंने युद्ध बंद कर दिया है तो हथियार चलाना भूल गया, कठोर दंड दूंगा अगर दोबारा लूटपाट हुआ। और मृत्युदंड को उसने कभी खत्म नहीं किया, केवल 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। चतुर्थ स्तंभ में अशोक कहता है कि मैं केवल 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, उस मोहलत के बाद मृत्युदंड दिया जाता था। इतना भी नहीं लोग कल्याणकारी था कि वो मृत्युदंड पाए को आजाद कर दिया, मान लो मृत्युदंड बंद नहीं किया। तो ये कहना कि शांति और अहिंसा की नीति कारण बौद्ध धर्म का मौर्य साम्राज्य का पतन होना गलत है। वास्तव में कहीं न कहीं आर्थिक कारण ही उत्तरदायी था, क्योंकि इतने ज्यादा व्यय के लिए फिर साम्राज्य विस्तार बंद हो गया। फिर जगह जगह विद्रोह भी होने लगे। तक्षशिला के विद्रोह हुए थे अशोक के पहले। अमात्यों का अत्याचार बहुत था जनता के जीवन में, जनता भी त्रस्त थी। यही कारण था कि पुष्यमित्र में विद्रोह हुआ और पतन हो गया। और ये भी बात है कि अशोक के बाद के कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति में चलने लगे। कुछ धर्म के स्वरूप को समझ नहीं पाए, साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, तो आपको आर्थिक कारण